नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यमलोक की वैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगा। एक दिन पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी में कैसे सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इसे कैसे पास करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी रूपी रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापी जीवात्मा को देखकर कई तरह की भयानक स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा को नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की भांति तुरंत खोलने लगता है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से प्राप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ तथा इनके ही जैसे अनुकूहिसक और मांस भक्षण जलचरों से भरी हुई है। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होती है वे 12 सूर्य के गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगता है। ताप के कारण पापी आत्मा अपने को पुकारने लगता है और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वे भयंकर गर्मी में इधर उधर भागने लगता है। और जब ताप उससे बर्दाश्त नहीं होता है तब वह दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगता है। फिर श्री हरि कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्मा ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना होता है। जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्धजनों का अपमान करते हैं, उसे इसी महानदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में पवित्र, सुशील और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं उनको भी इस महानदी में वास होता है। साथ ही जो जीव अथवा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, स्त्री, तपस्वी, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं वो इसी महानदी में गिरते हैं। इसके अलावा आग लगाने वाला, विष देने वाला, मद पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं दान की वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, बाल कन्या के साथ दुष्कर्म करने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण, ये सब मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीव आत्माओं में जिसने मकर और करक की संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्य काल के आने पर श्रेष्ठतम दान किया हो उसे एक निश्चित समय के पश्चात यमदूतों के द्वारा इस नदी से निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वे जीवित रहते दान, कर्म और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए ब्राह्मणों को गोदान करता है उसे इस नदी की यात्राओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गांव की गाय की पूंछ पकड़कर उस वैतरणी नदी को पार करता है और उसके सुक्रम के प्रभाव से पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना झेलना पड़े। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों,
जय श्री कृष्ण।